यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा था रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, एवरेज रेवेन्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है, हाउ प्राइस एंड AR आर इक्वल एंड व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो उन सब कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद अब हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट कि इनका हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशनशिप ऑफ AR/MR, रिलेशनशिप ऑफ TR/MR। तो बच्चों यहाँ देखते हैं इनके रिलेशनशिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ AR एंड MR। AR और MR का रिलेशन कैसा है आपको ये पता होना चाहिए सबको। AR की कैलकुलेशन कैसे होती है बच्चों? टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड करते जाइए, आपका AR आ जाता है। एंड डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी। देखो, इनिशियली इधर हम आपका क्या बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे। इसका यूनिट सोल्ड आपने लेनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्राइस एंड AR आर सेम, मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था हाउ दे बोथ आर इक्वल। आप 1 यूनिट जो सेल कर रहे हैं वो 5 रुपये प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2 यूनिट्स भी, 3 यूनिट्स भी, 4 यूनिट्स भी। यहाँ अब आपका TR कैसे निकलेगा बच्चों? यूनिट सोल्ड आर गिवन इन क्वेश्चन, प्राइस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो हम यहाँ TR कैसे निकालेंगे? AR मल्टीप्लाई यूनिट्स, 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 3 मल्टीप्लाई 5 is 15, 4 मल्टीप्लाई 5 is 20 and 5 मल्टीप्लाई 5 is 25. What about MR? Difference of TR is known as MR. तो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट यूनिट पे सेम, देन 5, 5, अगेन 5, 25 माइनस 20 अगेन 5। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर क्या है, स्केड्यूल। नाउ वी विल स्टडी रिलेशनशिप ऑफ AR एंड MR। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये बताती हूँ बच्चों। आपको मैंने बताया है X एक्सिस यहाँ पर होता है हमारा एंड यहाँ पर होता है Y एक्सिस। यूनिट सोल्ड हमेशा लेते हैं बच्चों X एक्सिस पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब आप इधर लेंगे AR एंड MR का आपने रिलेशन स्टडी करना है। AR/MR हमारा क्या रहेगा? अगर आप यहाँ फिगर्स लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। सी, आप 1 यूनिट बना रहे हैं, 1 यूनिट सेल कर रहे हैं, सॉरी 2 यूनिट सेल कर रहे हैं, 3, 4 और 5। आपका एक फ्लैट रेट है, आपने किस प्राइस पर सेल करना है? 5 रुपये प्राइस पर। तो यहाँ हमारा ये जो 5 रहेगा 1 यूनिट पर, 2 पर, 3, 4 एंड 5, सब पर ये जो प्राइस है ये क्या रहेगा, सेम। नाउ इज़ द टर्न ऑफ MR। अब अगर आप MR प्लॉट करते हैं बच्चों, सिमिलरली 1 यूनिट पे आपका MR भी कितना आ रहा है, 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5 एंड 5 पे भी 5। सो दिस शोज़ कि आपका AR/MR जो है वो क्या है, इक्वल एंड इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पर हम इसे अपना क्या बोलेंगे, इसको जब हम स्टडी करेंगे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इट इज़ पैरेलल टू X एक्सिस के, ये पैरेलल आ रही है बच्चों। एंड दिस इज़ द डिमांड कर्व एंड दिस हैपन्स व्हेन द आपकी मार्केट कैसी होगी, जब आपकी मार्केट होगी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। आप मैगी का एक पैकेट लेते हैं 12 रुपीज़, 2 पैकेट्स लेते हैं अकॉर्डिंगली, 3 पैकेट्स, 4 पैकेट्स, मतलब आपका 1 यूनिट का जो प्राइस है इट रिमेन्स कांस्टेंट। सेम आप 2 पैकेट्स ले रहे हैं, सेम आप 3 ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में आपका डिमांड कर्व जो है इट इज़ हाईली, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये इलास्टिक कर्व है। दिस इज़ डिमांड कर्व, DD इज़ हाईली इलास्टिक, दिस इज़ द डिमांड कर्व एंड इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड दिस सिचुएशन हैपन्स इन परफेक्ट कंपटीशन। ये सिचुएशन कब होती है? परफेक्ट कंपटीशन में, जब AR और MR क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। इस केस में जब एक फर्म जो है वो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर ले, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो उनका जो प्राइस क्या रहता है, इट रिमेन्स सेम। आप कितने भी यूनिट्स बेच लो,
इट विल रिमेन सेम। हम इसे अपना डिमांड कर्व भी कहेंगे कि हमारा जो डिमांड कर्व है ये क्या है, हाईली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। इसके बाद बच्चों अब हम रिलेशन स्टडी करेंगे टी आर एंड एम आर का। फिगर्स रिमेन सेम, फिगर्स यही हैं। अब मैं आपको ए आर एम आर की जगह टी आर एम आर का रिलेशन एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर आपने स्टडी करा ए आर एम आर को, अब हम स्टडी करेंगे टी आर और एम आर का रिलेशन कैसा है। टी आर और एम आर के रिलेशन के लिए बच्चों इसी डायग्राम में मैं आपको टोटल रेवेन्यू लेकर दिखाऊंगी। यहाँ ए आर एम आर ऑलरेडी ड्रॉन है। टोटल रेवेन्यू आप देखो, 1 यूनिट पे क्या है टोटल रेवेन्यू 5, 2 यूनिट पे क्या आ रहा है 10, 3 यूनिट पे क्या आ रहा है बच्चों 15, 4 यूनिट पे क्या आ रहा है 20 और 5 यूनिट पे क्या आ रहा है 25। तो ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, दिस इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है, ये यूनिट सेल, जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट सेल कर रहे हो आपका रेवेन्यू कर्व जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। एम आर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए आर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कांस्टेंट है आपका। टोटल रेवेन्यू जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, आप ज़्यादा सेल कर रहे हो, सेलर की जो रेवेन्यू है, सेलर की जो इनकम है वो क्या हो रही है, इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होकर ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा ज़ीरो से, और जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा सेल हो रही हैं इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, वो साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये बच्चों हमने कंबाइंड डायग्राम स्टडी करा है, पहले ए आर एम आर को स्टडी करा है एंड नाउ हमने टी आर और एम आर को स्टडी करा है कंबाइंड इन अ सिंगुलर डायग्राम। ये आपको सेम इसकी फिगर्स को यूज़ करना है और यहाँ पर टी आर को एक्स्ट्रा हमने ड्रॉ करा है, टी आर और एम आर का रिलेशनशिप शो करने के लिए। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेशन बिटवीन टी आर एंड प्राइस लाइन, कि इनका रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिलेशनशिप ऑफ ए आर एम आर। वहाँ क्या था बच्चों, प्राइस जो था वो कांस्टेंट था, ठीक है। अब मैं आपको केस एक्सप्लेन करूँगी जब प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइस आउटपुट के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ हम ए आर की फिगर्स क्या लेंगे, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। टी आर की फिगर्स क्या होंगी, अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई करिए। 1 × 5, 2 × 4 8, 3 × 3 9, 4 5 द 20, 4 2 द ये 5 9.005। और एम आर की फिगर्स कैसे आएंगी बच्चों, डिफरेंस ऑफ टी आर इज नोन एज एम आर। फर्स्ट पे सेम, देन 3, देन 1, देन 0 एंड देन -4। दीज आर द फिगर्स ऑफ एम आर। ये वो केस है बच्चों, पहले हमने केस करा था जब प्राइस कांस्टेंट है और ए आर एम आर आपके क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। नाउ दिस इज़ द केस जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है, आउटपुट सेल होने के साथ साथ प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ए आर एम आर के कर्व्स किस टाइप से आएंगे। यहाँ जो कर्व्स की शेप आती है वो किस टाइप से ड्रॉ होगी। अगर बच्चों आप यहाँ यूनिट सोल्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, नाउ इज़ द टर्न ऑफ ए आर। 1 यूनिट पे आपका ये क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप फिगर्स लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, 1 यूनिट पर ये आपका आ रहा है ए आर जो है 5, 2 यूनिट पे आ रहा है ये 4, 3 यूनिट पे आ रहा है ये 3, 4 यूनिट पे आ रहा है इट्स 2.25 और 5 पे आ रहा है 1। मतलब इसकी शेप आ रही है कुछ इस टाइप से, जो ए आर की शेप आ रही है वो इस टाइप से आ रही है। अब 1 यूनिट पे ये आ रहा है आपका 5 एम आर, 2 यूनिट पे आ रहा है आपका ये 3, 3 यूनिट पे आ रहा है आपका ये 1, 4 पे आ रहा है 0, देन -4। इसकी शेप आ रही है आपकी इस टाइप से। ए आर जो है आपका पॉजिटिव है, बट एम आर जो है ये हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। इनिशियली क्या है, बोथ ए आर एम आर क्या हो रहे हैं बच्चों, डिक्रीज़ हो रहे हैं। स्टार्टिंग में ए आर एम आर दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। आउटपुट जैसे जैसे आप ज़्यादा सेल कर रहे हो आपका ए आर एम आर क्या हो रहे हैं, वो दोनों फॉल कर रहे हैं आउटपुट के साथ साथ। फिर एम आर का जो रेट है वो ज़्यादा हो गया,
इन कंपैरिजन टू AR। तो एज अ रिजल्ट जो MR का कर्व है वो क्या है, AR के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टीपर हो गया है। MR जो है वो AR के कंपैरेटिवली क्या हो गया है, स्टीपर हो गया, और AR कंपैरेटिवली ज़्यादा क्या है, फ्लैटर है। तो इसको हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि जब तक AR MR से हायर है तो MR का जो रेट है वो डिक्रीज़ होने का ज़्यादा है। यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है, AR जो है MR से ग्रेटर है, फिर AR जो है वो अभी उसका रेट इतना स्लो नहीं है जितना कि MR का रेट है, मतलब वो उससे ज़्यादा स्टीपर है। MR ज़ीरो भी हुआ है और MR नेगेटिव भी हुआ है। AR कभी भी ज़ीरो नहीं होता, AR कभी भी नेगेटिव नहीं होता। AR कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव, MR कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव। आउटपुट यूनिट ज़्यादा होने के साथ साथ, जैसे टोटल प्रोडक्शन में आपने स्टडी करा था कि आपका MR जो है वो एक लेवल पर आकर ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एक लेवल पर आकर ज़ीरो हो जाएगा एंड देन नेगेटिव। AR कभी भी डिक्रीज़ हो रहा है, AR फॉल करता है, बट AR कैन नेवर बी ज़ीरो और इट कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ कि उसकी कैलकुलेशन आप TR से कर रहे हैं। TR को आप यूनिट से डिवाइड करते जाते हैं, वो डिक्रीजिंग में आएगा AR, MR भी डिक्रीजिंग में आएगा, बट वो इतना कम कभी भी नहीं होगा कि AR जो है वो ज़ीरो हो जाए या फिर AR नेगेटिव हो जाए, वो ऐसे ही रहेगा। बट MR की जो नेचर है, MR ज़ीरो भी हो जाएगा और MR नेगेटिव भी हो जाएगा। ये ऐसा कब होता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में। ये मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में क्या होते हैं, दोनों की शेप परफेक्ट कंपटीशन के केस में, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो परफेक्ट कंपटीशन का केस था जिसमें आप सेम लेवल पर एक सेम प्राइस पर जितने भी यूनिट सेल कर रहे थे। ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में इस टाइप का डायग्राम होता है जहाँ यूनिट ज़्यादा होने के साथ साथ जो है आपके जो MR AR हैं वो डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ TR MR AR MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस गेट्स डिक्रीज। तो होप सो बच्चों आप सबको ये डायग्राम्स, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।